अब हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने से पहले हमने 3 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 3x square minus 12x plus 6 at which the tangent is parallel to x axis. At which tangent is parallel to x axis. इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल आए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये गिवन कर्व है, इसमें हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट किसके पैरेलल आना चाहिए, एक्स एक्सिस के। हमें इस कर्व का वो पॉइंट बताना है जहाँ पर टेंजेंट किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट के लिए क्या निकालते हैं हम, स्लोप। स्लोप किससे आता है, dy बाई डी एक्स। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 6x माइनस 12। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस slope of tangent is equal to slope of x axis और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस सर्कल के इस कर्व के जो टेंजेंट बनेगा किसी भी पॉइंट पर उसका स्लोप है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट का ये क्या है, स्लोप है। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका स्लोप इससे आएगा। जो टेंजेंट बनेंगे उनका स्लोप इससे आएगा। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी कर्व है उसके टच, किसी भी पॉइंट पर टच करती हुई लाइन को क्या बोलेंगे, उसका, इसको क्या बोल रहे हैं हम, टेंजेंट। कौन से पॉइंट पर, ये मान ले पी एक्स वाई है, x1 y1 है, ऐसे पर ईच पॉइंट पर हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट खींचेंगे उनके क्या होंगे, स्लोप भी होंगे। वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहे होंगे, ये बातें इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में dy बाई डी एक्स। कोई भी कर्व का अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो क्या निकालेंगे उसमें, dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2। अब ये पॉइंट इस कर्व का है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुआ, 2 माइनस 6। ये पॉइंट है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर, ये उस कर्व का पॉइंट है इसका, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर, उस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट इज
फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस सर्कल पर हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पर जो टेंजेंट खींचे हो किसके पैरेलल आए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। ये सर्कल हमें गिवन है, इस सर्कल पर हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पर जो टेंजेंट खींचे हैं वो किसके पैरेलल आए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट किसके पैरेलल आए, एक्स एक्सिस के। तो क्या लिखेंगे, द गिवन द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इस सर्कल की इक्वेशन है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 का भी 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, उस सर्कल या कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट होता है कौन, dy बाई डी एक्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो ये इक्वेशन रह जाएगी। इनसे हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये इधर जाएंगे तो 1 माइनस एक्स, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर आ गया, ऑन सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो इससे निकालेंगे हम, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स से निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें ये गिवन है, ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप आपस में क्या रहते हैं, इक्वल। टेंजेंट भी एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो ये दोनों लाइनें हैं तो इनके स्लोप आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए, 0, क्योंकि जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स की, क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। putting x is equal to 0, sorry, x is equal to 1, putting x is equal to 1 in equation 1, इक्वेशन 1 में हम x की जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये कैंसिल हो जाएंगे और वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन आ जाएगा। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक y की वैल्यू आ गई 4। तो ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। कौन कौन पॉइंट हुए, 1 0 एंड 1 4। एक्स की वैल्यू 1 है तो y की 0 भी आ रही है, एक्स की 1 है तो y की 4 भी आ रही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, -90 का भी बन सकता है। तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री। उसमें प्लस 90 का भी एंगल बन सकता है और माइनस 90 का भी। तो उस केस में हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इनफाइनाइट होगा। उस केस में हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। प्लस माइनस भी हो सकता है क्योंकि -90 डिग्री एंगल हो तो उस केस में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट अगर इनफाइनाइट है, क्योंकि टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। और टेंजेंट -90 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या पढ़ रखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने, -1 अपॉन dy/dx। तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई टेंजेंट तो उसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या लेंगे, 0 लेंगे। ये रिजल्ट हो गया। कोई भी टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसमें, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया हुआ है, क्या आया था, 1 - x, y - 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड की डिवाइड में है। तो ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 2। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स -4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -8 प्लस 5 तो -3 आ गया। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स -3 और प्लस 1 एक्स -3। तो एक्स -3 कॉमन ले लेंगे दोनों से, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो एक्स की 3 और एक एक्स की -1। इन दोनों वाई की वैल्यू क्या थी, 2। तो क्या पॉइंट आ गए, 3 2 एंड -1 2। ये दो पॉइंट आए हैं जहाँ पर जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है
तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट है, तो 1 को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो जब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो रिजल्ट बन गया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा उस केस में, 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0। तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point. Find the points on the curve. इस कर्व पर हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस कर्व पर हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो लेट Px1 y1 be the point at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point. उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 किसके इक्वल होगा, y1 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें वो पॉइंट बताना है इस कर्व के ऊपर जब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो उस पॉइंट पर वो किसके इक्वल हो, उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आएगा, 3x स्क्वायर। एट p पर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ भी लिख सकते हैं इसको x1 y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x1 स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इस पॉइंट पर 3x1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, फ्रॉम 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो y1 की वैल्यू आ गई 3x1 स्क्वायर। और ये पॉइंट किस कर्व का है, इसका है, x1 y1 किस कर्व का है, इसका है। तो ये P पॉइंट Px1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। और इन दोनों से अब हम बता सकते हैं, इन दोनों से क्या होगा, 4 और 5 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x1 स्क्वायर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स x1 0 और x1 इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, x1 की वैल्यू 0 आ गई और x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब कंप्लीट पॉइंट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो इस कर्व का पॉइंट है तो इस कर्व की इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पुटिंग x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1
क्या वैल्यू आएगी यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या x1 इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 का क्यूब 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुए 0 0 एंड 3 27। ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट किसके इक्वल हो y कोऑर्डिनेट के। तो हमने कोई पॉइंट लिया ऐसा पॉइंट जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल ले लिया। ये कर्व की इक्वेशन है, डेरिवेटिव निकाला, इस पॉइंट पर ये वैल्यू आ गई और डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब x1 y1 इसका पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई और x1 की वैल्यू को अब हम यहाँ रख सकते हैं 5 नंबर इक्वेशन में। तो y1 की वैल्यू आ जाएंगी 5 में रख देंगे, y1 की वैल्यू आ जाएंगे x1 की 0 रखेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 0, x1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी 27। तो ये वो दो पॉइंट हो गए जहाँ पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप किसी पॉइंट पर किसके इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5। इस कर्व में हमें एक पॉइंट बताना है एट विच द टेंजेंट हैज इक्वेशन हमें इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है जिस पर हम जो टेंजेंट खींचे तो उसकी इक्वेशन ये हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचे उस टेंजेंट की इक्वेशन ये हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 11। और इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन 2 किसकी इक्वेशन है टेंजेंट की इक्वेशन है। तो टेंजेंट एक लाइन होता है तो इसको कंपेयर करेंगे हम इस फॉर्म से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, m क्या होता है इसमें m इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो टेंजेंट में जो स्लोप है वो इस इक्वेशन से क्या आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पर ये टेंजेंट भी एक लाइन है तो इस लाइन का या टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। तो ये इसको किसके इक्वल रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1 के इक्वल रखेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4। यहाँ से 2 वैल्यू जाएंगे x की, एक तो प्लस 2 और एक माइनस 2। x की दो वैल्यू आ गई प्लस 2 और माइनस 2। तो ये जो x की वैल्यूज आई है वेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू क्या होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1
इसके पॉइंट आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, वैल्यू आ गई माइनस 9। और वेन x इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 का क्यूब माइनस 11, माइनस 2 प्लस 5, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, ये वैल्यू आ गई 19। तो जो पॉइंट आए हो, 2 पॉइंट आए हमारे पास, 2 माइनस 9 एंड 2 19 आर द पॉइंट्स at which slope of tangent is 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया है, इन दोनों पॉइंटों पर 1 आ गया है। लेकिन हमें तो ये बताना है कि कौन सी पॉइंट पर इक्वेशन होगी, तो दोनों पॉइंटों से हम इक्वेशन निकालेंगे। इन दोनों पॉइंटों से जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो दोनों से निकालेंगे, जो होगी उस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 माइनस 9, क्या फॉर्मूला बता रखे हमने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई वन की वैल्यू माइनस 9 है और स्लोप कितना है इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे और x माइनस 2, वाई प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, 9 को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो ये कौन से पॉइंट पर इक्वेशन बन रही है, 2 माइनस 9 पर बन रही है जो इक्वेशन पूछी है। हम दूसरे पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 219, y माइनस 19 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी y1 लिख लेते हैं एक बार, x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे और स्लोप कितना है 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 19, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये है गिवन इक्वेशन। ये कौन सी पॉइंट पर बन रही है, 2 माइनस 9 पर, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 9। 2 माइनस 9 इज द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर ये वो पॉइंट है एट विच द टेंजेंट हैज इक्वेशन जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है। देख लेते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो इस कर्व पर तो कितने टेंजेंट होंगे, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट आएगा। कितने टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट मैनी। तो हमें ये बताना है कि ये जो टेंजेंट खींचे है कौन से पॉइंट से खींचा गया है इस कर्व के। तो उसके लिए हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम, किसी भी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो एट एनी पॉइंट पर आ जाता है वो, किसी भी पॉइंट का स्लोप ये आ गया, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन कर्व 1, कर्व 1 के किसी भी पॉइंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। और हमें जो टेंजेंट ये बताना है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन कौन से पॉइंट पर है। इस कर्व के प्रत्येक पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये कौन से पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसका हम स्लोप इस इक्वेशन से बता सकते हैं। ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, और टेंजेंट भी एक लाइन होती है, टच करती हुई लाइन। तो इस इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
तो इसका हम स्लोप देख करके बता सकते हैं। लाइन का फॉर्म कैसी फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पर टेजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, टेजेंट का स्लोप होगा। इस टेजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, 1 है, स्लोप ऑफ टेजेंट 1 है। और हमें इसी का पॉइंट निकालना है। ये जो टेजेंट है, ये टेजेंट इस कर्व का है, और कौन से पॉइंट पर ये टेजेंट बनाया गया है। तो इसके लिए हमने इसका स्लोप पता लगा लिया, स्लोप ऑफ टेजेंट आ गया 1। जबकि हम स्लोप ऑफ टेजेंट इससे भी निकाल रहे हैं, इससे सभी पॉइंटों के टेजेंट के स्लोप आ जाएंगे। सभी पॉइंटों पर जो टेजेंट खच रहे हैं उनके स्लोप इससे आ गए। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेजेंट 1 चाहिए, तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 1 के। जब स्लोप ऑफ टेजेंट 1 होगा तो वो टेजेंट हमारे पास क्या होगा, वो टेजेंट या तो इस इक्वेशन के पैरेलल होगा ये, या फिर ये इक्वेशन होगी वो। तो स्लोप ऑफ टेजेंट 1 है तो क्या हो जाएगा, x की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। अब x की जगह हमने 2 रखा है तो y की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये पॉइंट किसका था, इस कर्व का। यहाँ से भी आ गई, तो 2 पॉइंट आ गए जहाँ पर स्लोप ऑफ टेजेंट क्या आ रहा है, 1। तो स्लोप ऑफ टेजेंट 1 आ रहा है, ऐसे 2 पॉइंट हैं। तो हमें तो ये बताना है कि ये कौन से पॉइंट पर बन रही है इक्वेशन। तो उसके लिए हम इन दोनों पॉइंटों पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेजेंट लिखेंगे। तो इस पॉइंट पर जो इक्वेशन ऑफ टेजेंट वो ये आई है, और इस पॉइंट पर डिफरेंट आई है, तो ये लिखेंगे 2 - 9 इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेजेंट हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11। कोई भी कर्व है उसके टेजेंट की इक्वेशन ये प्रूव करनी है हमें, कौन से पॉइंट पर है। तो उसके लिए हम स्लोप ऑफ टेजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेजेंट से स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें ये टेजेंट की इक्वेशन बतानी कौन से पॉइंट पर है।